यूट्यूब के चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आज हम इस वीडियो में त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्याय त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले देखते हैं समकोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये जो चित्र दिखाया गया देखो उसको, ये त्रिभुज ABC त्रिभुज है। इस त्रिभुज में जो कोण भी है वो 90 डिग्री है। इसकी तीन भुजाएं देखो, एक भुजा AB, दूसरी भुजा इसकी BC, तीसरी भुजा AC। तो जो 90 डिग्री की सामने वाली भुजा है वो कर्ण है, AB और एक BC। ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा समकोण के सममुख भुजा कर्ण कहलाती है। तो ये जो कोण भी 90 डिग्री है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें कोण B का मान 90 डिग्री है, तो इसमें दो कोण बच गए, कोण A और कोण C। यानी इसकी जो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें से एक कोण B का मान 90 डिग्री है। तो जो शेष दो अंतः कोण A और C हैं उनका योग भी 90 ही होगा। यानी जो दो कोण बच गए वो न्यून कोण होंगे, 90 से छोटे होंगे। A भी 90 डिग्री से छोटा होगा और कोण C भी 90 डिग्री से छोटा होगा। तो ये जो दोनों कोण होंगे वो न्यून कोण होंगे। तो देखो इसके अंदर लिखा है ऊपर न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। और देखो इसको आगे देखते हैं। इसके बाद ये पाइथागोरस प्रमेय। ये समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण B 90 डिग्री है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। तो देखो इसमें ये कर्ण, ये आधार, ये लंब, ये B के ऊपर 90 डिग्री है। ये लिखा हुआ नहीं है तो आप इसको यहाँ 90 डिग्री समझना। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी सूत्र क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। दूसरा सूत्र देखो, यदि आधार निकालना है तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यदि लंब निकालना है तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये है पाइथागोरस प्रमेय। देखो आगे चलते हैं। ये जो चित्र दिया गया है देखो इसको ध्यान से देखिए आप। इसमें ये समकोण त्रिभुज है, इसमें देखो यहाँ थीटा लिखा हुआ है। ये देखो तो निम्न चित्र में कोण थीटा के लिए लंब एवं आधार लिखो। तो ये इसका हल करेंगे, इसका चित्र बनाएंगे। तो हमें एक बात ये याद रखनी कि जो 90 डिग्री का कोण है उसके सम्मुख भुजा हमेशा कर्ण होगी। तो कर्ण को ज्ञात करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए हमें कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सम्मुख भुजा कर्ण होती है। तो इस चित्र में देखो कर्ण कौन सा हो गया, BC। ठीक है। तो देखो जो मान लीजिए लिखा है 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण BC। अब जो थीटा है, जो न्यून कोण है इसमें, उस थीटा के सामने की भुजा लंब होगी। जो न्यून कोण थीटा है उसके सामने की भुजा लंब होगी। तो थीटा के सम्मुख भुजा लंब, तो लंब कौन सी होगी इसमें, AB। तो कर्ण का निर्धारण किया है और लंब का निर्धारण किया है। अब आधार कोण जो तीसरी भुजा बच गई वो आधार है। आधार कौन सी होगी, थीटा और 90 डिग्री के बीच वाली भुजा आधार होगी। आधार कौन सा इसमें, AC। तो हमें ध्यान रखना कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होगी, और जो न्यून कोण थीटा दिया गया है और 90 डिग्री के बीच की भुजा आधार होगी। इसको देखो, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण P 90 डिग्री का है। थीटा के लिए और फाई के लिए लंब, आधार और कर्ण का मान लिखना है। तो देखो पहले सबसे पहले न्यून कोण थीटा के लिए लिखते हैं। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई, यानी PQ लंब हो गई।
90 डिग्री के सामने वाली भुजा QR कर्ण हो गई, और 90 डिग्री और ये जो न्यून कोण थीटा है इनके बीच की भुजा PR आधार हो गई, यानी जो बच गई वो आधार हो गई इसमें। तो थीटा के सामने की भुजा लंब है, इसमें लंब कौन सी है, PQ। अब इसको और देखते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न और था कि फाई के लिए भी लंब और आधार और कर्ण का मान निकालना है। तो वही चित्र है इसमें फाई के लिए, न्यून कोण फाई के लिए। तो फाई के सामने वाली भुजा, तो इसके सामने वाली भुजा हो गई PR, ये लंब हो गई। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा देखो इसमें कर्ण हो गई PQR, और 90 डिग्री और फाई के मध्य वाली भुजा कौन सी है, PQ, ये आधार हो गई। ये क्वेश्चन देखो, इसमें ये समकोण त्रिभुज है, इसमें BC का मान 24 सेमी है, AB का मान 25 सेमी है, AC ज्ञात करो। ये चित्र बनाया है, इसमें लिखा है AB बराबर 25 सेमी, BC का मान 24 सेमी, तो इसमें AC निकालना है। तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो गया, कर्ण AB का स्क्वायर माइनस है ये BC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर देखो AB का मान कितना लिखा है 25 का स्क्वायर माइनस है BC का मान 24 का स्क्वायर। तो 25 को 25 से गुणा करेंगे, 25 का स्क्वायर कितना आएगा 625 माइनस है 24 का स्क्वायर, 24 को 24 से गुणा करेंगे, 24 का वर्ग 576 आएगा। AC स्क्वायर 625 में से 576 घटाएंगे 49 आएगा, ये AC स्क्वायर का मान है। तो AC का मान 49 का वर्गमूल लेंगे, 49 का वर्गमूल कितना आ गया 7, यानी 7 को 7 से गुणा करने पर 49 आ रहा है, तो इसलिए 49 का वर्गमूल 7। तो इस समकोण त्रिभुज में हमें 2 भुजा ज्ञात है, तो तीसरी भुजा हमें पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो न्यून कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ये त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषा है। तो देखो ये समकोण त्रिभुज है, इसमें ये थीटा देखो, इसको थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई, ये 90 डिग्री है, और इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो गई AC, और ये AB इसका आधार है। तो इस समकोण त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात निकालिए। जैसे लंब और कर्ण का अनुपात है, तो इसको क्या कहेंगे, साइन थीटा कहेंगे। देखो इसमें ये लिखा है, इसको हिंदी में जया थीटा कहते हैं, SIN साइन थीटा, तो इसको संक्षेप में SIN साइन थीटा लिखते हैं, ठीक है, शॉर्टकट में। तो साइन थीटा क्या है, लंब बटा कर्ण, यानी भुजा लंब और जो समकोण त्रिभुज है उसकी भुजा लंब और कर्ण का अनुपात है ये साइन थीटा। देखो इसमें लंब कौन सा है, BC बटा आधार कर्ण AC। इसके बाद देखो कोसेक थीटा निकाला है, तो ये कोसेक थीटा का सूत्र क्या है, कर्ण बटा लंब, यानी कर्ण और लंब का अनुपात। कर्ण कौन सा है इसमें AC, और इसका लंब कौन सा है BC, ये लिखा है। तो ये 2 सूत्र हुए, साइन थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। आगे देखिए, तो यह एक रिजल्ट और आ रहा है कि साइन थीटा को कोसेक थीटा से गुणा करेंगे 1 आएगा, तो लंब बटा कर्ण गुणा कर्ण बटा लंब 1 हो गया। आगे देखो, पहले ये देखो आप, इसमें वही चित्र है कि ये लंब था, ये एक जगह थीटा था, उसमें ये कर्ण BC लंब है, AB आधार। देखो कोस थीटा, इसको शॉर्टकट में कोस थीटा लिखते हैं, COSINE कोसाइन थीटा, यानी इसको हिंदी में कोज्या थीटा कहते हैं। तो इसका सूत्र आधार बटा कर्ण, यानी कोस थीटा क्या है, समकोण त्रिभुज में भुजा आधार और कर्ण का अनुपात है। आधार कौन सा है AB, और कर्ण कौन सी इसमें S, ये हमें ध्यान रखना। देखो इसको हिंदी में कोज्या थीटा, और इसका सेक थीटा को क्या लिखते, हिंदी में क्या कहते हैं, वेयु कोज्या थीटा, ठीक है। तो कोसाइन थीटा को कोस थीटा शॉर्टकट में लिखते हैं, यही अपन काम लेंगे। और SECNT सेकेंड थीटा, इसको शॉर्ट में संक्षेप में कैसे लिखते हैं, सेक थीटा।
तो सेक थीटा का सूत्र हो गया कर्ण बटा आधार। तो दो सूत्र हो गए, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। ये देखो वही चित्र है, कोण ए थीटा था, उसी चित्र की बात कर रहे हैं। तो ये लंब है, ये आधार है, ये इसका कर्ण है। यहाँ ए के ऊपर थीटा नहीं लिखा गया है, ये थीटा मैंने शुरू में लिख दिया था, वही थीटा देखो, ये थीटा, ए थीटा ये सब, ठीक है ना। तो देखते हैं इसको पुनः कि टेन थीटा का सूत्र क्या, देखो लंब बटा आधार, यानी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार का अनुपात है, उसको टेन थीटा कहेंगे। तो इसमें लंब कौन सा है, BC, आधार कौन सा है, AB। फिर कोट थीटा, देखो इसको शॉर्टकट में COT कोट थीटा लिखते हैं, ठीक है। ये स्पर्शज्या थीटा है, ये कोसप थीटा है। तो ये इसका सूत्र हो गया लंब बटा आधार, टेन थीटा वाला लंब बटा आधार, ये हो गया आधार बटा लंब, यानी आधार का मान AB है, लंब का मान BC है। तो ये इसमें 6 सूत्र हो गए, साइन थीटा, कोसेक थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा। इनको मैंने एक साथ यहाँ लिखा, देखो इस चित्र में देखिए आप, ये देखो देखते हैं चित्र को। देखो इसमें ये OX है, ये परिक्रामक रेखा OP है, ये OX से शुरू होकर ये OP पर आ गई है। ये इसने थीटा कोण का निर्माण किया है, P से लंब डाला है PM OX पर, तो इसमें थीटा के लिए PM हो गया लंब इसका, कर्ण इसमें OP है, आधार इसका OM। तो साइन थीटा का सूत्र हो गया लंब बटा कर्ण, कोसेक थीटा का सूत्र देखो कर्ण बटा लंब, कर्ण OP बटा लंब है इसमें PM, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार OM कर्ण OP, कोस के बाद सेक थीटा कर्ण बटा आधार, OP बटा OM, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब इसका PM, आधार इसका OM, कोण थीटा आधार बटा लंब, आधार इसका OM और लंब इसका PM। तो ये हमें सूत्र याद रखने हैं। ये देखो इसमें एक प्रश्न है कि साइन थीटा का मान 3/5 हो तो थीटा के शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। तो साइन थीटा का मान 3/5 ये अनुपात है, तो इसको 3 के मानेंगे, इसको 5 के मानेंगे। के का मान 0 से बड़ा होगा, तो ये 0 के बराबर होने पर इसका अस्तित्व नहीं रहेगा, ये 0/0 हो जाएगा, इसलिए के का मान इसमें 0 से बड़ा होगा हमेशा। तो ये चित्र बनाया है, ये थीटा लिखा देखो, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब 3 की हो गई, ये कर्ण 5 की हो गई सूत्र के आधार पर, साइन थीटा का मान जो दिया गया है उसके आधार पर। तो इसमें भुजा कौन सी बच गई, BC निकालेंगे। देखो BC बराबर क्या होगा, BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर बराबर 5K का स्क्वायर माइनस 3K का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25K स्क्वायर हो गया माइनस 9K स्क्वायर। ये कितना आएगा, BC स्क्वायर बराबर कितना आएगा 16K स्क्वायर। तो इसका वर्गमूल लेंगे, BC बराबर कितना आएगा प्लस माइनस 4, कि इसका वर्गमूल 16 का वर्गमूल प्लस माइनस 4 आएगा। लेकिन थीटा इसमें न्यून कोण है, इसलिए जो भुजा BC वो धनात्मक होगी, प्लस की होगी, इसलिए BC बराबर प्लस 4 की। अब देखो इनके मान निकालें, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब AB बटा AC, तो AB का मान 3 के और कर्ण का मान 5 के, तो ये 3/5 हो गया। फिर कोसेक निकाला है, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब यानी AC बटा AB, 5 के बटा 3 के, 5/3 हो गया। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, देखो इसमें आधार कौन सा है, आधार है BC, तो BC 4 के बटा कर्ण 5 के, तो ये 4/5 आ गया। सेक थीटा कर्ण बटा आधार, ये 5 के बटा 4 के, 5/4 रहेगा। टेन थीटा वाला लंब बटा आधार, देखो लंब कौन सा इसमें 3 के और आधार इसका कितना आया 4 के, तो ये AB बटा BC आएगा। तो 5 के बटा 4, ये देखो लंब बटा आधार, लंब देखो इसमें दोबारा देख लो, लंब कितना है 3 के और इसका आधार कितना आ गया 4 के। तो टेन थीटा का मान क्या गया, लंब बटा आधार 3 के बटा 4 के, 3/4, यानी के से के कट गया है। और कोण थीटा आधार बटा लंब, तो 4 के बटा 3 के, तो 4/3। तो इस प्रकार से हम
न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं। हमें ये जो 6 सूत्र हैं, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब। तो ये हमें 6 सूत्र याद रखने हैं। उसके बाद पाइथागोरस जो प्रमेय है वो याद रखनी है, यानी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का मान दिया जाए, तीसरी भुजा का मान इस पाइथागोरस प्रमेय से हम ज्ञात कर सकते हैं। और जो खास बात इसमें जो थी कि जैसे ये चित्र हमने देखा था थीटा, तो जो थीटा के लिए हम लंब निकाले तो इस थीटा के सामने की भुजा लंब होगी, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होगी, और थीटा और 90 डिग्री के बीच की भुजा आधार होगी। जैसे फाई के लिए ज्ञात कर रहे हैं, तो इस फाई के सामने की भुजा लंब होगी। जैसे देखो इसमें देखो फाई के सामने वाली भुजा लंब की है, फिर 90 डिग्री की सामने भुजा कर्ण है, फिर 90 डिग्री और फाई के बीच की भुजा आधार होगी। या इसमें क्यू के लिए पूछ सकता है, तो क्यू के लिए लंब इसके सामने की भुजा पी आर हो गई, और इस क्यू के लिए न्यून कोण क्यू के लिए इसका आधार क्या होगा पी क्यू, यानी पी क्यू और 90 डिग्री के बीच की भुजा, और कर्ण कौन सा होगा 90 डिग्री सामने की भुजा। धन्यवाद।